जय श्री सीताराम। सूर्य महाराज जो कि पिता के कारक हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा के कारक हैं, प्रसिद्धि के कारक हैं, नेम फेम सम्मान मान कीर्ति गौरव के कारण हैं, वो सूर्य महाराज अब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अभी मकर संक्रांति मकर संक्रांति पर निसंदेह सूर्य महाराज मकर राशि में गए। अब आ रही है कुंभ संक्रांति। संक्रांति का मतलब क्या? संक्रांति का मतलब जब भी सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो उस राशि परिवर्तन के दिन को, उस वक्त को संक्रांति कहते हैं। और जिस राशि में राशि परिवर्तन करते हैं उसका नाम आगे जोड़ देते हैं, मकर संक्रांति। मकर राशि में सूर्यदेव का राशि परिवर्तन। अब कुंभ संक्रांति आ रही है। कुंभ राशि में सूर्यदेव का राशि परिवर्तन कब हो रहा है? 13 तारीख को, 13 फरवरी 2022। और 13 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक सूर्य देवता ने कुंभ राशि में रहना है। भाई मकर राशि भी शनि महाराज की राशि, शनिदेव की राशि, शत्रु राशि, और कुंभ राशि भी शनिदेव की राशि, शत्रु राशि। तो क्या कोई चेंज आने वाला है सूर्य देवता के इस राशि परिवर्तन की वजह से? कहां चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा? विस्तार से आपके अलग अलग जीवन के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जो मैंने एनालिसिस किए, मुझे जो दिखे, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। और मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा सूर्य देवता के इस राशि परिवर्तन पर आपका या आप पर सूर्य देवता का क्या प्रभाव होगा। तो समय न जाया करते हुए एक एक करके आपकी जो भी राशि है, जो भी चंद्र राशि है मैं कहूंगा, उसे लेते हैं और एक एक कर जो है आपको मैं यहां पर समझाता हूं, बताता हूं राशि परिवर्तन का हाल। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। यदि आपकी राशि मेष है तो यहां पर मुझे आपके निसंदेह लाभ होने के योग जो है वो बनते हुए नजर आते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो लाभ के योग है, उन्नति के योग है, सफलता के योग है। अच्छी बात यहां पर मुझे ये दिखती है कि आप जिस उद्देश्य में लगे हुए हैं, जो उद्देश्य आपका है, जो कार्य आपका है, देखिए हो सकता है पढ़ाई उद्देश्य हो, अच्छे अंक लाना उद्देश्य हो किसी एग्जाम में, हो सकता है नौकरी में इंक्रीमेंट। हाँ देखिए फरवरी मार्च चल ही रहा है, इंक्रीमेंट का, अप्रेजल का, जॉब स्विच करने का, यही ज्यादातर यही वक्त होता है। ज्यादातर बिजनेस में कोई नई उपलब्धि आप चाहते हैं, विवाह करना आप चाहते हैं, तो जो भी उद्देश्य आपका है उन उद्देश्यों में मुझे निसंदेह आपका लाभ, आपकी उन्नति, आपकी सफलता यहां पर बनती हुई नजर आती है। एक चीज का मैं ध्यान रखने की आपको सलाह करूंगा और वो है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य संबंधी कहीं ना कहीं मुझे आपकी समस्या बनती हुई नजर आती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और खास तौर पर बताऊं आपको एक बात, पेट संबंधी समस्या, स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक से संबंधी समस्या, तो इस बात का आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। वैसे तो कोरोना के ऊपर मैंने कुल 3 या 4 वीडियोस, शायद 4 वीडियोस बनाए हैं। 2020 से मैं वीडियोस बना रहा हूं कोरोना के ऊपर, कब जाएगा। मैंने ये भविष्यवाणी की भी थी कि तीसरी लहर आएगी, लेकिन वो ज़्यादा हार्म नहीं करेगी। 2020 में मैंने भविष्यवाणी इस बात की करी थी, 21 में भी की थी, और निसंदेह वही हो रहा। भगवान की कृपा है कि कोरोना उतना हार्म नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम सभी को ध्यान तो रखना चाहिए। तो यदि कहीं आपके स्वास्थ्य
की गड़बड़ी मुझे दिखती है। तो कोरोना से भी बचें, कोरोना का भी ध्यान रखें, ओवरऑल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मैं आपसे ये बात कहूंगा। ठीक है, अन्यथा मुझे आपकी सारी स्थितियां जो हैं वो अच्छी दिखती है। मेष राशि के लिए वक्त अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए कहूं तो नौकरी लगने के योग मुझे यहां पर आपके बनते हुए नजर आते हैं। नौकरी लगने के योग हैं, और ये कह सकते हैं कि कहीं आपने योजनाएं बना करके रखी थी अपने बिजनेस को लेकर, व्यवसाय को लेकर, प्रोफेशन को लेकर। भाई किसी प्रकार की योजना हो सकती है, बिजनेस को एक्सपांड करने की योजना हो सकती है, नए कोई प्रोजेक्ट को हासिल करना है उसके लिए कोई प्लानिंग हो सकती है, उस पर आप चलना चाह रहे हैं। जो भी योजनाएं आपने बना करके रखी थी, उन योजनाओं पर मुझे आपकी सक्सेस दिखती है। नौकरी स्विच भी करना, देखिए ऑलरेडी नौकरी करते हैं और स्विच करना चाहते हैं, ऐसे योग भी मुझे आपके दिखते हैं। उन्नति के योग भी हैं, नौकरी जो करते हैं उसमें उन्नति हो आपकी, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान बढ़े, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो मान सम्मान प्रतिष्ठा कब बढ़ेगी आपकी? अच्छा, आप जो कार्य करते हैं, आप हो सकता है स्टूडेंट हो जो इस वीडियो को देख रहे हो सकता है नौकरी करने वाले हो सकता है आप गृहिणी हो सकता है समाज सेवी हो, राजनीति में हो, बिजनेस करने वाले हो, प्रोफेशनल्स हो। भाई आपका सम्मान कब बढ़ेगा? जो आपका मुख्य कार्य है उस कार्य में आपको जब सफलता मिलेगी, है ना भाई। पढ़ाई करते हैं तो अच्छे अंक आएंगे, अच्छे अंक आएंगे तभी तो ना आपका सम्मान बढ़ेगा। जो भी कार्य आप करते हैं उन कार्यों में जब आपको प्रतिष्ठा, जब आपकी सफलता मिलती है तो आपको जो है वो सम्मान में वृद्धि मिलती है। और कहीं ना कहीं वृषभ राशि के लिए मैं यही कहूंगा कि आपके मान सम्मान में वृद्धि है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपके कार्य में सफलता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये वक्त मुझे बहुत अच्छा दिखता है। पारिवारिक प्रेम, पारिवारिक सौहार्द, लव, अंडरस्टैंडिंग्स और ज्यादा आगे बढ़े और ज्यादा मजबूत हो, ऐसा मुझे आपके लिए यहां पर बनता हुआ नजर आता है। और ओवरऑल वृषभ राशि के लिए तो कोई सावधानी बरतने की बात तो नहीं कह रहा हूं, उल्टा मैं ये कह रहा हूं कि भाई एंजॉय करिए, मेहनत करिए। देखिए जो भी आपका लक्ष्य है मेहनत तो करना पड़ेगा। बैठे बैठे मेरे सामने थाली रखी हुई है, खाना तो पड़ेगा। स्वादिष्ट व्यंजन है तो ऐसा तो नहीं होगा सीधे आ जाए, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करिए, सफल बनिए। भाग्य में थाली सजी हुई है, खाना है तो खाने की मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। और मिथुन राशि के लिए कहना चाहता हूं कि भाग दौड़, परिश्रम अधिक हो, भाग दौड़ अधिक हो, मुझे दिखता है ऐसा। शुरुआती वक्त में थोड़े से आप परेशान हो जाए। शुरुआती वक्त का मतलब ये कि मैंने कहा ना 13 फरवरी से 14 मार्च, भाई राशि परिवर्तन 13 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य देवता कुंभ राशि में रहेंगे। तो 13 जो फरवरी का जो समय है पूरा, या मार्च के भी कुछ 4-5 दिन थोड़े आप परेशान रहे भाग दौड़ की वजह से। जितना आप देते हैं उतना आपको ना मिले, इस वजह से सफलता उतनी ना मिले, रिटर्न्स उतने ना मिले। लेकिन उसके बाद में आखिरी के 10 दिन, आखिरी के 5 दिन, आखिरी का एक सप्ताह, आखिरी के 15 दिन, मैं कह सकता हूं कि आपको उस भाग दौड़ का, उस मेहनत का, उस परिश्रम का लाभ भी देखने को मिल जाएगा। तो यदि कहीं आपको लगता है कि भाई
सफलताएं नहीं मिल पा रही है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, बहुत परेशान होना पड़ रहा है, मत चिंता करिएगा, आपको लाभ भी जो है वो ज़रूर से देखने को मिल जाएगा उसका एंड ऑफ द डे। दिन भर मेहनत की, शाम में आकर के जो है आपको उसका उस मेहनत का फल मिल गया। ठीक है। हाँ, कई बार होता है कि आम, निराशा हाथ आती है, निराशा लगती है, और उस निराशा की वजह से कई बार हम कार्य छोड़ भी देते हैं। मैं हमेशा अपने कंसल्टेशन में ये बात कहता हूँ कि किस्मत सामान्य से बेहतर, देखिए हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, रतन टाटा, अंबानी, लता मंगेशकर, हम इतने बड़े होने की बात नहीं करेंगे, लेकिन सामान्य से बेहतर जीवन जीने का हर किसी व्यक्ति को किस्मत मौका देती है। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो तो एक किस्मत की बात है, वो तो अलग ही है, वो तो अलग ही किस्मत है। लेकिन सामान्य से बेहतर हर कोई व्यक्ति जी सकता है। किस्मत कभी ना कभी मौका देती है, लेकिन बात यह है कि मान के चलें कि आपकी किस्मत में 30 दिन है, 30 दिन में से 20 दिन आपने मेहनत की, आपको कुछ नहीं हासिल हुआ, 21वें दिन भी मेहनत की, कुछ नहीं हासिल हुआ, 22वें दिन आपने छोड़ दिया और 25वें दिन हासिल होने वाला था। तो ये बात है, तो कहीं ना कहीं मेहनत ज्यादा करिए और सफल बनिए। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। हमने अभी मिथुन राशि की बात की थी, अब कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए कहूं तो खर्च यहां पर आपका ज्यादा हो सकता है। अपने खर्चों पर जरा संयम बरतें, खर्चों पर ध्यान रखना है, खर्चों पर संयम बरतना है। जितनी चादर हो, मैं हमेशा ये बात इस शब्द का इस्तेमाल करता हूं, जितनी चादर हो उतना पैर पसारें, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहां पर अपने खर्चे ज्यादा होते हुए दिखते हैं। और मैं एक बात और ये भी कहूंगा कि रिस्की इन्वेस्टमेंट यदि आप करना चाह रहे हैं, शेयर मार्केट में, भूमि में, यदि किसी प्रकार से आप पैसा लगाना चाह रहे हैं, तो आपको मैं ये कहूंगा कि फिलहाल आप रुक जाएं, थोड़ा अच्छा समय आने आ दीजिए, अच्छे समय की प्रतीक्षा कीजिए और फिर आप लगाएं। ऑलरेडी यदि आप बिजनेस करते हैं, उसमें कहीं किसी प्रकार से रिस्क इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अभी रुक जाइए। थोड़ा चिंता, तनाव का आपको ये पीरियड, ये समय लग सकता है, तनाव थोड़ा सा ज्यादा हो। वाद विवाद की स्थितियां भी मुझे आपकी बनती हुई नजर आती है, वाद विवाद भी जो है वो हो, ऐसा भी मुझे दिखता है, घर परिवार में, अपने नियरेस्ट डियरेस्ट जो है उनके साथ। तो थोड़ा इन बातों को आपको संभल कर, सोच समझ कर चलना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वाद विवाद जब होता है तो मेंटली इंसान परेशान हो जाता है। चिंता, वाद विवाद से बचने के लिए मेरा बहुत फेवरेट एक उपाय है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। हम जो हमारी सनातन भाषा में कहते हैं ध्यान, जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है, ध्यान करिए। ध्यान करने से चिंता, तनाव, वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट्स, गुस्सा, चिढ़, क्रोध, साइकोलॉजिकल भी किसी भी प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। रोज ध्यान करिए और खर्चों पर संयम बरतें, काबू बरतें। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। आपके लिए भी एक बात मैं दोहराना चाहूंगा, कर्क राशि के लिए जो मैंने कही थी, वो सिंह राशि के लिए भी ये बात दोहराऊंगा कि कहीं ना कहीं वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद के योग दिखते हैं। अब देखिए, ऐसा है कि मैं ये बात हमेशा कहता हूं कि क्या वाद विवाद करना गलत है, क्या मतभेद रखना या मनभेद रखना गलत है? यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ गलत कर रहा है, तो क्या आपका उससे वाद विवाद, मतभेद या मनभेद नहीं होगा? नहीं होना चाहिए, बताइए मुझे।
होना चाहिए। यदि कोई गलत कर रहा है तो मतभेद मनभेद होना चाहिए। भगवान श्री राम का रावण से था, हनुमान जी का रावण से था, राक्षस सेना से था, पूरी मानव सेना का मतभेद था, मनभेद था, वाद विवाद से बढ़कर बातें थी। लेकिन वो व्यक्ति जो आपके लिए जीता है, पति पत्नी, माँ बाप, कई बार बच्चे, तो वहां पर वाद विवाद आर्ग्यूमेंट्स मतभेद हो, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक और बात कि कहीं यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं, लव अंडरस्टैंडिंग, लव अफेयर में यदि कहीं आप हैं, तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग जो है उसमें कमी मुझे बनती हुई नजर। भाई वाद विवाद तो अधिकतर इसीलिए होता है ना जब अंडरस्टैंडिंग में कमी हो, या जब ईगो आ जाए। जब मैं आएगा तो वाद विवाद होगा, मैं, और जब हम होगा तो वाद विवाद नहीं होगा। तो मैं को जो है आप आने मत दीजिए। मैं आपसे ये कहूंगा। और हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से सिंह राशि के लिए समय बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला है। और नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से भी मुझे ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा नजर आ रहा है। उन्नति का समय है, प्रॉस्पेरिटी का समय है आर्थिक दृष्टिकोण से, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में, कैरियर में उन्नति के दृष्टिकोण से। नया कैरियर फाइंड आउट कर रहे हैं, बिल्कुल आप मिलने के मुझे यहाँ पर आसार, चांसेस दिखते हैं। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। और कन्या राशि के लिए कहना चाहता हूं कि मिला जुला, कन्या राशि के लिए कहूंगा कि मिला जुला फल, मिले जुले परिणाम मुझे यहां पर आपके बनते हुए नजर आते हैं। और एक बात यह कि खर्च ज्यादा हो, खर्च ज्यादा हो ऐसा मुझे दिखता है। अपने खर्चों पर जरा संयम बरतें, खर्चों पर काबू रखें। शत्रु जो है कहीं ना कहीं आपको तंग कर सकते हैं या परेशान कर सकते हैं। तो ये बात भी मुझे यहाँ पर आपकी बनती हुई नजर आती है कि आपको अपने शत्रुओं से भी बचना है। अच्छा, शत्रु का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको फिजिकल हार्म किसी प्रकार से पहुंचाएंगे, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। कई बार जो शत्रु होते हैं वो मेंटल हार्म भी पहुंचाते हैं। या यदि आप कॉर्पोरेट जॉब करते हैं तो आपको पता होगा ऑफिस पॉलिटिक्स होती है। तो ऑफिस पॉलिटिक्स का कहीं आप इन दिनों शिकार हो सकते हैं। तो इस बात का जरा आपको ध्यान रखना चाहिए कन्या राशि को। स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आप जरूर ध्यान रखें। शारीरिक तौर पर कहीं ना कहीं मुझे आपकी गड़बड़ी या कमजोरी बनती हुई नजर आती है। एक अच्छी बात भी जरूर आपसे कहूंगा। अच्छी बात यह है कि यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आप पढ़ाई करते हैं, यदि आपका कोई लक्ष्य है, आप पढ़ाई में यदि आपका लक्ष्य है आप कोई अच्छी एग्जाम क्लियर करने का किसी प्रकार से, तो मुझे यहाँ पर पढ़ाई के दृष्टिकोण से, स्टूडेंट्स के दृष्टिकोण से यह वक्त बहुत अच्छा दिखता है और बहुत लाभ, बहुत उन्नति करवाता हुआ दिखता है। तो कन्या राशि के लिए, स्टूडेंट्स के लिए यह वक्त अच्छा है। आय, देखिए आय की यदि हम बात करें, जैसे जैसे मैंने कहा कि यदि आप नौकरी करते हैं तो पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं आपके साथ हो सकती है, अब बिल्कुल कहा। लेकिन आय की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं, धन की बात करते हैं, तो आय के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं है। खर्चे की दिक्कत है। देखिए धन के दो रूप हैं, एक है आने वाला रूप, एक है जाने वाला रूप। तो जाने वाले जो दरवाजा है उसको रोक कर रखे, संभाल कर रखे। आप पूरी तरह से बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले दरवाजे का कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। तो जाने वाले दरवाजे का ध्यान रखें। जितनी चादर है उतना पैर पसारें, मैं एक बात ये जरूर कहूंगा जो हमेशा कहते आया हूं। चलिए, कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए कहना चाहता हूं कि पेट संबंधी समस्या, डाइजेस्टिव ट्रैक, डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधी समस्या कहीं ना कहीं आपको तंग कर सकती है, परेशान कर सकती है। तो इस समस्या से जरा बचकर रहें। स्वास्थ्य स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ऐसा मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। तो थोड़ा
थोड़ा आपको संभल कर रहना है, बचकर रहना है। लेकिन इसके अलावा यदि हम बात करें धन के दृष्टिकोण से, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से, नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से, तो यहां पर मुझे आपका लाभ दिखता है। अब धन में, आर्थिक स्थिति में कैसे लाभ होगा? तो निसंदेह आप जो आपका जो कैरियर है उसमें आपको लाभ होगा। तो तुला राशि के लिए स्पष्ट तौर पर तो पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि नौकरी यदि करते हैं और इंक्रीमेंट चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, अप्रेजल चाहते हैं, योग हैं, बिल्कुल योग हैं। बिजनेस कहीं करते हैं, नया कोई बिजनेस ओपन करना चाह रहे हैं या अपनी ब्रांच ओपन करना चाह रहे हैं, कोई नई प्लानिंग करी है जिसे जमीन पर उतारना चाह रहे हैं, बिल्कुल उतार सकते हैं, उसमें भी लाभ है। प्रोफेशनल्स हैं, उसमें भी आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ है। अब आर्थिक स्थिति को इस वे में भी लिया जा सकता है कि यदि कहीं पैतृक संपत्ति का आप हकदार हैं या किसी प्रकार से कोई संपत्ति के आप हकदार हैं या आप इच्छुक हैं, हकदार होने के साथ साथ इच्छुक भी हैं, तो आपको वो संपत्ति मिले, तो आर्थिक स्थिति या आर्थिक परिस्थिति जो है आपकी और मजबूत हो और तगड़ी हो, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो धन के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिक्कत दिखती है। परिवार का साथ भी आपको भरपूर मिलेगा, तो पारिवारिक स्थितियां भी आपकी जो है अच्छी रहने वाली है। पारिवारिक तौर पर भी चिंता करने की कोई भी बात यहां पर मुझे नहीं दिखती है, परिवार का साथ मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान दें बस। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। भौतिक सुख सुविधाएं यहां पर आपकी बढ़ने वाली है। भौतिक तौर पर, सुख सुविधाओं के तौर पर यह वक्त आपके लिए आपको सौगातें दिलाता हुआ नजर आता है। भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, लेकिन नौकरी लगने के योग, यदि आप नौकरी नहीं करते हैं, अभी नौकरी लगना चाहते हैं, तो नौकरी लगने के योग भी वृश्चिक राशि के लिए मुझे दिखते हैं। नई नौकरी लगे, नौकरी करते हैं, स्विच करना चाहते हैं, स्विच करें, ऐसे योग भी दिखते हैं। उन्नति के, सफलता के, खुशी के, उत्साह के, कुछ नई उपलब्धि के, कुछ नया मिले जिस पर आपको गर्व हो या आपके अपनों को आप पर गर्व हो, ऐसे भी योग बनते हुए मुझे आपके लिए नजर आते हैं। तो ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। फिजिकल हेल्थ कहीं ना कहीं गड़बड़, डावाडोल मुझे दिखती है। तो धन से जो भौतिक सुख सुविधाएं मिलती हैं वो तो आपको मिल सकती हैं, लेकिन जो भौतिक जो शारीरिक स्वास्थ्य है, जो अंदर से आता है, इम्यून सिस्टम जिसे आज डेवलप करता है, कहीं ना कहीं उसमें कमी, उसमें डावाडोल होता हुआ मुझे नजर आता है, जिसका आपको ध्यान रखने की आज ज्यादा जरूरत है। अन्यथा मैं इस वक्त को आपके लिए बहुत अच्छा देखता हूं। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी वृश्चिक राशि के लिए यदि मैं कहूं, तो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी, पारिवारिक स्थितियों के दृष्टिकोण से भी वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपके सौहार्द को, आपके प्रेम को, आपके पारिवारिक सुख को और बढ़ाने वाला रहेगा। चलिए, वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं। और धनु राशि के लिए कहूंगा कि जैसा मैंने मिथुन राशि के लिए कहा था ना, सेम धनु राशि के लिए कहूंगा। क्या कहा था मिथुन राशि के लिए? भाग दौड़ ज्यादा बनेगी, मेहनत ज्यादा बनेगी, बदले में आपको शुरुआत में ये लगेगा कि यार मिल नहीं रहा है, जितना दे रहा हूं या दे रही हूं बदले में उतना मिल नहीं रहा है, रिटर्न नहीं आ रहा है। और निसंदेह हम सब इमोशनल हैं। यदि हम कोई कुछ मेहनत करते हैं, कुछ काम करते हैं, बदले में रिटर्न नहीं मिलता है, तो निसंदेह ह्यूमन बिहेवियर है कि साइकोलॉजी है ये कि निराशा हाथ लगेगी और निराशा होती है। लेकिन अच्छी बात क्या है,
अच्छी बात यह है कि एंड ऑफ द डे आपको फायदा मिल जाएगा। जैसे जैसे 13 फरवरी से 14 मार्च तक का ये वक्त है, तो शुरुआत फरवरी का माह तो खैर कोई बहुत खास उपलब्धि नहीं करवाएगा, लेकिन मार्च का जो माह है वो आपको आपकी भागदौड़ का लाभ भी दिलवा देगा। जिसके लिए, जिस चीज के लिए जितनी आपने भागदौड़, जितनी आपने मेहनत की, आपको उसका लाभ भी मिल जाए, आपको उसका लाभ भी मिल गया, और क्या चाहिए। तो मैं यहां पर धनु राशि के लिए यही कहना चाहता हूं कि आपके लाभ के योग हैं, उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं, खुशी के योग हैं, उत्साह के योग हैं, प्रतिष्ठा वृद्धि के योग हैं, मान सम्मान बढ़ने के योग हैं, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में आगे बढ़ने के योग हैं, पढ़ाई में आगे बढ़ने के योग हैं। लेकिन शुरुआती वक्त जो है वो भाग दौड़ से भरा हुआ रहेगा, निराशा से भरा हुआ रह सकता है, निराश करने वाला रह सकता है। निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, आपको वो चीजें मिल जाएंगी जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हो। मैंने अभी मिथुन राशि में ये उदाहरण दिया था कि हर किसी को किस्मत जो है वो सामान्य से बेहतर जीवन जीने का मौका देती है। अब बहुत बेहतर की मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो अलग किस्मत होती है, अंबानी है, ये वो अलग है। लेकिन एक सामान्य से बेहतर जो जीवन होता है वो किस्मत देती है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो, मान के चलिए आपकी किस्मत में 30 दिन है, तो लोगों ने 20 दिन मेहनत की, 21वें दिन मेहनत की, नहीं कुछ मिला, 20 दिन तक मेहनत की, नहीं कुछ मिला, निराश हो गए, 22वें दिन मेहनत की, निराश हो गए, 23वें दिन काम छोड़ दिया, 25वें दिन लिखा हुआ था कि उन्हें वो चीज मिलती। तो हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। आपको एक बात तो मैं स्पष्ट तौर पर यह कहूंगा, ठीक है। चलिए, धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं, और मकर राशि के लिए कहना चाहता हूं कि अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर, अपनी वाणी पर आपको अपना ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हो सकता है आप कुछ ऐसा बोल जाएं जो कि दूसरों को चुभ जाए, या ये भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसा ना बोलें लेकिन फिर भी दूसरे कहें कि अरे ऐसा कैसे बोल दिया। तो आपकी वाणी जो है कहीं ना कहीं विपरीत प्रभाव कर सकती है। तो यदि आप कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा प्रिपरेशन के साथ जाएं, और बोलने की प्रिपरेशन के साथ पहले नंबर पर जाएं, क्योंकि बोलने से अधिकतर काम जो है बोलने से ही होता है। भाई इंसान के पास क्या है, इंसान के पास है कम्युनिकेशन। हाँ, जो जो दूसरे जानवर हैं वो उतना बेहतर कम्युनिकेशन नहीं कर सकते जितना इंसान कर सकता है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि कम्युनिकेशन पर ध्यान दे, क्रोध पर ध्यान दे, गुस्से पर ध्यान दे, वाद विवाद आर्ग्यूमेंट्स कहीं ना कहीं हो सकता है, इस पर ध्यान दे। खर्च भी ज्यादा हो सकता है, तो आपको अपने खर्चों पर भी संयम बरतने की जरूरत है, खर्चों पर भी ध्यान देने की आपको जरूरत है। एक और बात आपसे कहना चाहता हूं कि खर्च तो मैंने कह दिया, लेकिन आय, इनकम की चिंता नहीं करना है। इनकम के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, आय के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। लेकिन हाँ, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में कहीं ना कहीं वाद विवाद हो, आर्ग्यूमेंट हो, या पॉलिटिक्स हो आपके साथ, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो इस बात का जरूर ध्यान दें, ठीक है। मगर के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं, और कुंभ राशि के लिए कहना चाहता हूं कि भाई थोड़ा आपके लिए भी मिला जुला ये समय रहने वाला है, वक्त रहने वाला है कुंभ राशि के लिए। भाई कुंभ राशि में ही सूर्यदेव का कुंभ राशि में ही सूर्यदेव प्रवेश कर रहे हैं, कुंभ राशि में ही सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मकर राशि से कुंभ राशि में ही जा रहे हैं। तो प्रतिष्ठा, मान सम्मान को बढ़ाएंगे। सूर्य महाराज आ रहे हैं ना, सूर्य महाराज जब आ ही रहे हैं तो तेज तो लेकर के ही आएंगे। तो तेज, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, नाम कीर्ति वैभव यश गौरव बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन एक और बात कहूंगा, अधिकतर ये देखा गया है, अधिकतर, कि जब प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा हो जाती है, नाम बहुत ज्यादा हो जाता है, सम्मान कुछ ज्यादा ही मिलने लगता है, तो ईगो भी बढ़ जाता है। अभिमान, घमंड, ईगो, तो कहीं ना कहीं ये भी बढ़ सकता है। तो जरा इस पर ध्यान दें। और इसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद, मतभेद कहीं ना कहीं घर परिवार में हो सकते हैं, तो इस बात पर भी जरा ध्यान दें। वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद, अन्यथा सारी स्थिति आपकी अच्छी है, सफलता के योग है, उन्नति के योग है, उत्साह के योग है, खुशी के योग है, बहुत अच्छा ये पीरियड है। मान सम्मान बढ़ने के योग। वाद विवाद पर ध्यान दें, अपनी थोड़ा ईगो, अपनी बातों
को थोड़ा संभल कर रखिए। चलिए, कुंभ राशि के बाद मीन राशि की बात करेंगे, और मीन राशि के लिए कहना चाहता हूं कि पेट या डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, पेट स्टमक संबंधी समस्या आपको तंग कर सकती है, परेशान कर सकती है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत आपको पड़ेगी। वाद विवाद भी आपका हो सकता है। अधिकतर राशियों के लिए मैंने वाद विवाद के लिए कहा है। सूर्य महाराज जो हैं वो कहीं ना कहीं उग्रता को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो मीन राशि के लिए भी कहूंगा कि वाद विवाद की स्थितियां आपके साथ जो है कहीं बन सकती है। वाणी पर कंट्रोल रखें। खर्च भी जो है आपका ज्यादा हो सकता है, अपने खर्चों पर भी संयम बरतें। हालांकि आय के दृष्टिकोण से, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। आय के दृष्टिकोण से आर्थिक स्थिति में, देखिए आर्थिक स्थिति में दो बातें हैं, एक तो है आना, पैसे का आना, एक है पैसे का जाना। तो आने की बात यदि हम करें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती, लेकिन जाने की बात यदि हम करें तो मुझे कहीं ना कहीं सावधानी बरतने का मैं आपको सलाह करूंगा। तो खर्चों पर संयम बरतें। हिडन एनिमीज आपके साथ पॉलिटिक्स कर सकते हैं, हिडन एनिमीज से भी बचें। अपनी बहुत जरूरी, बहुत जरूरतमंद या बहुत महत्वपूर्ण जानकारी किसी से भी शेयर ना करें। अंधविश्वास तो किसी पर नहीं करना है, ठीक है। तो यहां पर हमने चर्चा की मीन राशि की। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया। मैंने आपको बताया कि आपके लिए ये जो सूर्यदेव का राशि परिवर्तन है, सूर्यदेव का कुंभ राशि में प्रवेश है, ये कैसा जाएगा 13 फरवरी से 14 मार्च 2022, ये जो वक्त है ये कैसा जाएगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई। फिर और आने वाले वीडियोस में, एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे आज मैं विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।